नमस्कार। आज हम स्टार्टअप की दुनिया के एक बहुत ही ज़रूरी पहलू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां मैंने देखा है कई फाउंडर्स थोड़ा चूक जाते हैं। वो है अपने ग्राहकों या कहें यूजर्स को सच में समझना। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग इसमें इतने अच्छे होते हैं और कुछ बस अंदाजा ही लगाते रह जाते हैं? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और अक्सर होता ये है कि फाउंडर्स ना अपने आइडिया से इतने जुड़े होते हैं कि ग्राहक की जो असलियत है वो सुनना कई बार मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो है। पर सच यही है। देखिए, सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि आइडिया बेहतरीन नहीं है। नहीं, खतरा है कि आप कुछ ऐसा बना दें जिसे कोई चाहता ही नहीं। और जो सबसे सफल फाउंडर्स है ना, वो ये बात शुरू से मानते हैं कि भाई बढ़िया बिजनेस आइडिया अकेले में नहीं आता, वो पनपता है यूजर्स के साथ, उनसे लगातार बात करके। वही आपको जमीनी हकीकत बताते हैं। बात ही नहीं की, बल्कि सुना है वो खुद शुरुआती दिनों में कोई 50 अलग अलग एयरबीएनबी घरों में रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई सर्वे या फीडबैक फॉर्म भरना नहीं था। हाँ, ये था खुद को उनकी रोज की जिंदगी में डुबो देना, उनकी दिक्कतें समझना। ये वो गहराई है जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सही। और ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं था, ये एक गहरा रिश्ता बनाने की कोशिश थी। उन्होंने तो अपने पर्सनल फोन नंबर तक शुरुआती मेजबानों को दिए थे। आजकल की तरह नहीं कि बस एक डू नॉट रिप्लाई वाली ईमेल आईडी के पीछे छिप गए। हाँ, ये छोटी छोटी बातें भरोसा बनाती हैं। सही कहा। बिल्कुल। हाँ। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि भाई समझना जरूरी है, ये साफ है। पर शुरू कहाँ से करें? मतलब अनजान लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में बात करना थोड़ा अजीब भी लग सकता है। किससे बात करें? हाँ, ये झिझक होती है, बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए, जानकारों से या पुराने सहकर्मियों से शुरू करना आसान लगता है, वो आसानी से मिल भी जाते हैं। हाँ। लेकिन एक दिक्कत है, उनका फीडबैक ना अक्सर जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव होता है। वो शायद सीधी आलोचना करने से बचेंगे। अच्छा। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आप लिंक्डइन पर खोज सकते हैं, या फिर रेडिट या स्लैक, डिस्कॉर्ड पर जो टॉपिक से जुड़े ग्रुप्स हैं उनमें शामिल हों, या फिर इंडस्ट्री इवेंट्स में जाए। यहाँ आपको असली पोटेंशियल यूजर मिल सकते हैं। मान लीजिए कुछ लोग मिल गए, अब उनसे बातचीत कैसे शुरू करें? खासकर जब आप सीधे सीधे कुछ बेच नहीं रहे, मतलब क्या कहें उनसे? हाँ, ये अहम है। देखिए, सबसे जरूरी नियम, अपना आइडिया या समाधान तुरंत सामने मत रखिए, प्लीज। ओके। आपका लक्ष्य है उनकी अभी की दुनिया, उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें गहराई से समझना। हो सके तो वीडियो कॉल या आमने सामने मिले, वो हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि आप हाव भाव भी देख पाते हैं। सही। उनसे पूछिए कि वो खास काम जिससे आपका आइडिया जुड़ा है वो आज कैसे करते हैं, उसमें सबसे मुश्किल क्या लगता है और क्यों मुश्किल लगता है, ये उनके लिए इतना जरूरी क्यों है। और हाँ, ये जरूर पूछिए कि इस मुश्किल से निपटने के लिए वो फिलहाल क्या जुगाड़ या तरीके अपना रहे हैं। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब उनसे ये नहीं पूछना कि क्या आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे या फिर इसमें कौन से फीचर होने चाहिए। ये सब गलत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गलत दिशा है वो। देखिए, यूजर्स के पास ना समस्याएं अच्छी होती हैं, वो अपनी दिक्कतें बता सकते हैं। समाधान सुझाने में वो अक्सर उतने अच्छे नहीं होते। उनका काम है प्रॉब्लम बताना, आपका काम है सॉल्यूशन सोचना। उनसे पूछिए, इसके बारे में थोड़ा और बताएं, या आपके लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है। ऐसे खुले सवाल। और अगर मुमकिन हो तो उन्हें वो काम करते हुए देखिए, स्क्रीन शेयर के जरिए या वैसे। उनका जो बर्ताव है, जो वो असल में करते हैं, वो उनके शब्दों से कहीं ज्यादा कीमती जानकारी देता है। एक फाउंडर ने मुझे बताया था, एक इंटरव्यू में उन्हें पता चला कि जो प्रॉब्लम वो सॉल्व करने चले थे वो तो ग्राहक की टॉप 10 दिक्कतों में भी नहीं थी। अरे! हाँ, पूरी दिशा बदलनी पड़ी उन्हें। समझ गई। तो ये सारी बातचीत ये तो सोने जैसी है, पर ये बिखरा हुआ सोना है। अब इसे एक नक्शे जैसा कैसे बनाएं जिससे प्रोडक्ट बनाने में कोई मदद मिले? सही कहा। तो अगला कदम है अपने नोट्स को ठीक से ऑर्गेनाइज करना। पैटर्न ढूंढिए, देखिए कि कौन सी परेशानियां बार बार सामने आ रही हैं, या लोग कौन से अजीबोगरीब जुगाड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इन पैटर्न्स के आधार पर एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस बनाइए कि आपकी कौन सी सोच इस प्रॉब्लम को हल कर सकती है, जिसे आप फिर टेस्ट करेंगे। ओके। और फिर ज्यादा सोचे बिना तेजी से एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP, उसका एक प्रोटोटाइप बनाइए। ओके, प्रोटोटाइप बन गया। अब इस MVP प्रोटोटाइप का क्या करना है? इसे उन्हीं यूजर्स को दिखाइए जिनसे आपने पहले बात की थी। अच्छा, उन्हीं को? हाँ, उन्हीं को। उन्हें इसे इस्तेमाल करने दीजिए और आप बस चुपचाप देखिए वो कहाँ अटकते हैं।
क्या वो बिना आपकी मदद के समझ पा रहे हैं? उनसे कहिए कि वो जो सोच रहे हैं ना, उसे बोलते रहें, जोर से, थिंक अलाउड। और ये भी परखिए कि क्या लोग ऐसी प्रॉब्लम के समाधान के लिए वाकई पैसे देने को तैयार हैं, या फिर जो मौजूदा मुफ्त या सस्ते समाधान हैं, जैसे एक्सेल या गूगल शीट्स, वो उनके लिए काफ़ी हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ गूगल शीट्स में आसानी से हो जाती है, तो उसके लिए कोई शायद ही सैकड़ों डॉलर प्रति माह देगा, है ना? हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। अच्छा, और क्या इन शुरुआती मददगार यूजर्स को आगे भी जुड़े रखना चाहिए? कुछ फायदा है इसका? हाँ, निश्चित रूप से बहुत फायदा है। उनके लिए एक खास स्लैक या व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। उन्हें स्पेशल महसूस कराएं, जैसे वो किसी इनसाइडर क्लब का हिस्सा हों। उन्हें अपडेट्स दीजिए, उन्हें दिखाइए कि आप उनके फीडबैक पर सच में काम कर रहे हैं। इससे न सिर्फ भरोसा बनता है, बल्कि वो आपके प्रोडक्ट के पहले समर्थक, पहले एम्बेसडर भी बन सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि एक सफल स्टार्टअप बनाने का राज सिर्फ एक शानदार आइडिया में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अपने यूजर से बात करते रहना, उनकी समस्याओं को गहराई से समझना और फिर उस समझ को तेजी से अपने प्रोडक्ट या सेवा में उतारना। एकदम सही। ये कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। फीडबैक बनाना, फिर फीडबैक। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है हम सब के लिए, कि हम सब अपने काम में अपने यूजर्स को, चाहे वो हमारे बाहरी ग्राहक हों या अंदरूनी टीम के लोग हों या कोई और, उनकी जरूरतों और चुनौतियों को हम वाकई कितना गहरा समझते हैं। सही सवाल है। क्या हम केवल उनकी बताई हुई बातें सुन रहे हैं, या उनके असली व्यवहार को, उनकी असली दिक्कतों को देखने और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है।